यह सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि कहीं दंगा नहीं हुआ। तो अच्छी सरकार है तभी तो दंगा नहीं हुआ। हम लोग व्यक्तिगत रूप से बंटी भैया के साथ हैं। अच्छा, अच्छे आदमी हैं। किसकी सरकार बनने जा रही है? योगी की। तो देखिए बीजेपी का ही बनेगा। बटन दबा रहे हैं साइकिल पे, हाथी पे, और वोट जा रहा है फूल पे। वो सब गलत है, सब फेक। मायावती जी का अस्तित्व तो खत्म है यहाँ से उनका नहीं है कुछ भी। जी सरकार अब इस बार सपा की बननी चाहिए। सरकार बनाएंगे। बस योगी जी का। टीका लगाने से ना भाजपाई होगा और ना नहीं टीका लगाने से कोई सपाई भी नहीं हो सकती। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? योगी जी का। ऊपर से नीचे तक सभी सरकार, सारा सरकार बीजेपी का था। जमीन पे कोई काम नहीं हुआ है, क्षेत्र में कोई काम नहीं। जो कल्याण छबर का श्मशान किसने बनवाया है? किसने बनवाया? जरा पूछिए उनसे किसने बनवाया है। मूर्ति हाथी की बनवा दी। वही अगर गरीबों में बांटा गया होता तो गरीब का किसी का कल्याण हो जाता। नए प्रत्याशी को उतारा गया है जो कभी उन क्षेत्रों का भी दौरा नहीं किया है। जो है वो हरिजन लगाने से सारे लोग नाराज हो गए और ज्यादा मूर्ति बनवा दी, इसी से लोग नाराज हो गए ज्यादा। जमीनी स्तर से कोई जुड़ाव नहीं है उनका। साइकिल पंचर हो गई है, तो बोलने से कुछ भी हो सकता है, पंचर हो जाए या कमल का फूल कोई बोल रहा है कि मुरझा गया तो उसका मतलब नहीं। माननीय राजेश प्रताप राव और बंटी भैया को देखना चाहेंगे, इसलिए कि जमीन से जुड़े हुए हैं, सबके अच्छे बुरे कामों में सब में सम्मिलित होते हैं। तो बनाएंगे बाबा जी। हाथ के पंजा का क्या ख्याल है? आखिर हाथ का पंजा विधानसभा तो में क्या हमारे स्थिति है? हमारे गांव में तो कोई है ही नहीं। गुंडाई खत्म हो गया है। नहीं तो कुबेर स्थान से और नरसनवा यहाँ से 4 किलोमीटर कुबेर स्थान है, वहाँ से 500 रुपया लाने में लोग का जो है कलेजा। हम है 333 कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र में, और ये ग्राम सभा है इंद्रसेनवा। चुनावी कवरेज हम कर रहे थे। कुछ बुजुर्ग बाबा जी और चाचा जी लोग हैं, ताश खेल रहे थे। हमने 2 मिनट का समय मांगा और इन्होंने दे दिया। आम ग्रामीण क्या सोचते हैं चुनाव को लेके, सरकार को लेके बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कुशीनगर 333 विधानसभा में किसे विधायक बनाने जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? जयप्रकाश मिश्रा। जयप्रकाश मिश्रा। किसकी सरकार बनने जा रही है? योगी की। योगी की। योगी जी की। क्या वजह है चाचा योगी जी की सरकार गुंडई नहीं है इनके सरकार में, और यही अच्छा। हाँ मेन चीज यही है। हाँ गुंडई नहीं है। गुंडई नहीं है। अब क्या चीज चाहिए? हर चीज फ्री में। इधर देखिए, अभी हम लोग आए बैठे और हमारा नाव गांव भी नहीं पूछा गया, और देखिए पीने के लिए लड्डू पानी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे देश की और हमारे भारत की एक खूबसूरती है कि कोई भी धन्यवाद चाचा जी पानी पिलाने के लिए। चूँकि सुबह से हम लोग भी दौड़ भाग कर रहे हैं चुनावी कवरेज में, और कभी कभी खाने के लिए भी नसीब नहीं होता है। खैर, चाचा जी से हम सवाल ले रहे थे किसकी सरकार बनेगी। इस बीच पानी पीने को आ गया, और लड्डू खैर इतना खूबसूरती है हमारे भारत की कि हम लोग 2 मिनट बैठे हुए ना हुआ पानी आ गया। तो उसी में थोड़ा सा हम लोग रुक गए थे, व्यस्त हो गए थे पानी पीने में। चूँकि भूख लगी है तो कुछ ना कुछ मिल जाए भाई, अचानक तो खाने का मन करेगा ही। तो धन्यवाद आप लोगों का। और फिर हम चाचा जी की तरफ बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं कि महंगाई पे हम बात करें तो क्या लगता है? हर चीज फ्री लेंगे तो महंगाई नहीं रहेगी। हर चीज फ्री लेंगे तो महंगाई तो रहेगी नहीं। थोड़े एक चीज़ मानते हैं आप कि जो फ्री का जो राशन दिया जा रहा है या जो भी चीज़ मुफ्त में दिया जाएगा तो उससे जनता पे असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। तो पड़ रहा है तभी ना महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ से मैनेज करे? सब कुछ फ्री में तो देगी नहीं, कहीं से न कहीं से तो लेगी ना उसको। तो आपका कहना है कि मतलब लोगों को भी जागरूक और समझदार होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। बिल्कुल। सरकार वोट बैंक के चक्कर में तो मुफ्त में सब चीज़ दे ही देगी, लेकिन वो भाई सरकार अपने घर से ला नहीं रही है। आम जो जनमानस है उनके टैक्स से, कारपोरेट के टैक्स से ही जो सरकारी योजनाओं का जो बजट बनता है और पैसे उससे आते हैं, उसी से देती है। सही बात है। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी तो खैर है, बेरोजगारी तो है। अच्छा, और हम अगला सवाल लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? श्याम जी मिश्रा। थोड़ा सा और आप पास आ जाइए हल्का सा। तो मिश्रा जी, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? सरकार तो देखिए बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी का सरकार जो आप बोल रहे हैं सरकार बीजेपी की बनेगी, तो बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया है कि आप दोबारा उनको चुनने के लिए एकदम मजबूर हो गए हैं और दिल से बोल रहे हैं बीजेपी आएगी? नंबर 1 कानून व्यवस्था को सही किया। ठीक है। दूसरा कि राशन से लेकर के, आवास से लेकर के, गैस सिलेंडर से लेकर के जो भी मदद उन्होंने किया गरीबों के लिए कोरोना काल में, बहुत बढ़िया कदम उन्होंने उठाया और किया। इसलिए अच्छा,
महंगाई पे क्या कहना है? महंगाई पे तो कुछ है नहीं, महंगाई तो होना ही होना है। जब सब फ्री होगा तो महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है। अच्छा अच्छा, चलिए अन्य लोग हैं, अब खड़ा होना पड़ेगा चूंकि लोग ज़्यादा हैं और सबका आ नहीं पाएगा। तो अगला सवाल हम आपसे लेते हैं भैया। लोग बोल रहे हैं, हवा उड़ाया जा रहा है कि बटन दबा रहे हैं साइकिल पे, हाथी पे, और वोट जा रहा है फूल पे। वो सब गलत है, सब फेक न्यूज है वो सब। हाँ, वो सब गलत है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है। तो किसकी सरकार बनाएंगे आप? बस योगी जी का। अच्छा, लगता है हम लोग पुनः भाजपा के गढ़ में आए। पीछे हम लोगों को समाजवादी पार्टी का गढ़ मिला था, अब ये भाजपा का गढ़ है। ठीक है, आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? मिनहाज अहमद अंसारी। अच्छा, इधर आ जाइए, इधर ले लीजिए। मिनहाज जी, किसकी सरकार बनेगी? देखिए अब सरकार किसकी बने, हम लोग व्यक्तिगत रूप से बंटी भैया के साथ हैं। अच्छा। अच्छे आदमी हैं तो उन्हीं के साथ हैं हम। पार्टी से कोई विशेष मतलब नहीं है। अच्छा, तो 333 विधानसभा में जो विधायक आप हैं कुशीनगर से, बंटी भैया को चुनने जा रहे हैं जी साइकिल जी पे। जी बिल्कुल। मायावती जी का क्या ख्याल है, हाथी का? मायावती जी का अस्तित्व खत्म है यहाँ से। समाजवादी पार्टी बोल रही है कि मायावती भाजपा की एजेंट हो गई हैं, जैसे वो ऐसी हो गए हैं। क्या ख्याल है आप? सही लग रहा है, सही लग रहा है कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे लग रहा है। जी 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 जी। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? महेश कुमार निषाद सर। महेश निषाद जी, टीका उका लगा के तो बहुत धार्मिक लग रहे हैं आप। खैर सवाल लेते हैं, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? जी, सरकार अब इस बार सपा की बननी चाहिए। अच्छा, टीका से तो मुझे लगा भाजपा ही हैं आप, लेकिन आप तो लगाने सपा से ही निकले। टीका लगाने से न भाजपा ही होगा और ना नहीं टीका लगाने से कोई सफाई भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये अच्छा सोच बात और बताना। समाज में जो अच्छा काम करे उसकी सरकार होनी चाहिए। हमारे पिछले विधायक श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, ऊपर से नीचे तक सभी सारा सरकार बीजेपी का था। जमीन पे कोई काम नहीं हुआ है, क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। इसीलिए बीजेपी सरकार को लगी कि हमारे विधायक फ्लॉप हैं, इसीलिए उनको हटा भी दिया गया। दूसरे नए प्रत्याशी को उतारा गया है जो कभी उन क्षेत्रों का भी दौरा नहीं किया है। जमीनी स्तर से कोई जुड़ाव नहीं है उनका। जमीनी स्तर से उनका कोई जुड़ाव नहीं है। पिछले 5 साल में जो प्रेजेंट में जो विधायक थे वो भी नहीं आए, तो ये कहाँ से आए हैं? इनको कौन देखा अभी फिलहाल? ठीक है, कोई बात नहीं। हम ये कह रहे हैं कि दूर से आए हैं। ये जो कल्याण छबर का श्मशान किसने बनवाया है? किसने बनवाया? जरा पूछिए उनसे, किसने बनवाया है? कहाँ के बाहर? बताइए भैया, आप तो सर, हम इंद्र खैर सेना की बात कर रहे हैं। नहीं, जो बतरौली नहीं, पंचायत मुझे लगा भाजपा के गढ़ में। बैठिए, आप बैठ जाइए। पहले मुझे लगा कि पंचायत की बात कीजिए ना, बतरौली पंचायत में कोई बता दे, अभी बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, अगला सवाल लेंगे कि ये बताइए कि भाजपा वाले बोल रहे हैं साइकिल पंचर हो गई है। बोलने से कुछ भी हो सकता है, पंचर हो जाए या कमल का फूल कोई बोल रहा है कि मुरझा गया, तो उसका मतलब नहीं है। जो जमीनी स्तर से अगर जुड़ाव देखेंगे तो बतरौली ग्राम पंचायत में अगर कोई बताए कि माननीय विधायक श्री रजनीकांत मणि के द्वारा कोई भी काम एक जमीन पे हुआ हो तो बताएं बस। इसीलिए लग रहा है कि ये फ्लॉप थे, तो अभी तो उनको नया कैंडिडेट उतारा गया, नहीं तो ये होते, बेशक होते। नहीं, खैर ग्राम सभा की हम बात करें तो ग्राम सभा में ग्राम पंचायत होती है, ग्राम प्रधान होते हैं, वो विकास करते हैं। अगर जो विधानसभा की हम बात करें, दायरा बड़ा होता है, क्षेत्र बड़ा होता है, तो विधायक के रूप में आखिरी सवाल आपसे लेंगे, विधायक के रूप में देखना चाहें तो किसे देखेंगे? जी, माननीय राजेश प्रताप राव और बंटी भैया को देखना चाहेंगे, इसलिए कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सबके अच्छे बुरे कामों में सब में सम्मिलित होते रहते हैं। पिछले 15 साल से निरंतर उनका प्रयास रहा है, समाज में सबके पास आते भी जाते भी हैं। सारे गांव का, नगर का, सबका नाम बता देंगे, सारे टोलों का नाम उनको पता है, उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे अच्छे प्रत्याशी। अच्छा लगा। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? आप थोड़ा सीधर हो जाइए कि उनका चेहरा दिख जाए। सुरेंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? योगी जी का। योगी जी का क्या कारण है? योगी जी की सरकार योगी जी की सरकार में अच्छा है, अच्छा है, कानून व्यवस्था अच्छा है। अच्छा, कानून व्यवस्था है। और महंगाई तो किसी भी सरकार में रहेगी। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी है तो धीरे धीरे हल होगा। विधायक 333 कुशीनगर विधानसभा में किसको बनाने जा रहे हैं? पाठक जी को। अच्छा, हाथ का पंजा भी है, उसका क्या ख्याल है उस पर? वो तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस खत्म हो गई। हाथी भी गई। हमारे गांव में से 200 वोट नहीं। हाथी भी गई। क्या नाम है बाबा आपका? काशी गुप्ता जी। अच्छा बाबा जी, ये बताइए किसकी सरकार बनाएंगे? हम तो बनाएंगे बाबा जी को। क्या कारण है बाबा जी की सरकार? बाबा जी के ई बाटे की दुकानों की सब लोग व्यवस्था में बा, सही में बा, कोनो झगड़ा झंझट नहीं है, मार फौजदारी नहीं है ना। कानून व्यवस्था को लेकर कानून व्यवस्था बहुत ठीक। पेंशन पाते हैं आप?
पेंशन तो नहीं पाई ले, हम तो कुछ पाई ले सरकार से, बाकी तो मिली का, अगर मिले को होई तो। हाँ। हाँ पेंशन नहीं मिलता है फिर भी भाजपा को वोट देंगे? हाँ हाँ हम्म? हाँ। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आप अनुभवी हैं और बुजुर्ग भी हैं आप लोग, तो मायावती जी का बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं, पिछली अगर जो 2007 के बाद वो सत्ता से बाहर है, उसके बाद एक तरीके से वो साइलेंट भी हो गई हैं और एक चुप्पी साध रखी हैं, तो इसका क्या वजह है सबसे ज़्यादा? वो लगा दिली है दुकान दुकान कुल विभाग, और लोग परेशान हो गए से उनके बैठा दिल लोग। मतलब लगा है मूर्ति उर्ति तमाम चीज़ों में भ्रष्टाचार हुआ, इसको लेके। एथी लगा दिली, हाँ। अर्जन एक्ट लगा दिए। अर्जन एक अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? अच्छा, कन्हैया मिश्र। अच्छा, इधर आ जाओ, इधर से ले लो, इधर से। तो ये बताइए, मायावती जी सत्ता से बाहर हैं पिछले 10 वर्षों से, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि वो गुंडा थी, हरिजन एक्ट लगा दी हर आदमियों के ऊपर, और उसके बाद बेफजूल जो है मूर्ति हाथी की बनवा दी। वही अगर गरीबों में बांटा गया होता तो गरीब का किसी का कल्याण हो। ये बताइए, 2007 में सत्ता में वो आई ब्राह्मण मुस्लिम दलित समीकरण बनाकर, उसके बाद से वो सत्ता से वापस हो गई, तो उसका अगर जो वोट बैंक खिसकने की बात करें तो ब्राह्मण मुस्लिम नाराज हुए, इसके कारण वो सत्ता से बाहर हुई या कोई और वजह था? वही कारण उनका, वो ज्यादा जो है वो हरिजन एक्ट के लगाने से सारे लोग नाराज हो गए। अच्छा, और ज्यादा मूर्ति बनवा दी, इसी से लोग नाराज हो गए ज्यादा। हाथ के पंजा का क्या ख्याल है? आखिर हाथ का विधानसभा पंजा तो में हमारे क्या स्थिति है? हमारे गांव में तो कोई है ही नहीं, कोई देने वाला नहीं है। सपा भाजपा बस दो है। दो है। तो 333 कुशीनगर विधानसभा में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? जोगी जी की सरकार। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो जब सरकार जब सब कुछ फ्री दे रही है तो महंगाई तो कुछ न कुछ होना ही है, ये तो मान का नहीं है कि नहीं होगा। नहीं तो इसके सरकार में जोगी राज में गुंडाई खत्म हो गया है। नहीं तो कुबेर स्थान से और नरसनवा यहाँ से 4 किलोमीटर कुबेर स्थान है, वहाँ से 500 रुपया लाने में लोग का जो है कलेजा फट जाता था। डर थी, चोरी थी कि कोई आए, कोई ले लेगा या कि वो हम वापस चले आएंगे। अच्छा, इसलिए वो गुंडागर्दी की वजह से हम लोग नाराज हैं। आरोप लगाया जा रहा है आपके गांव के ही आप बहुत लोगों के छिना गया नहीं, अरे बहुत लोग के छिनाइल बा। अच्छा, ठीक है, शांत रही। ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपके जो वर्तमान हर जगह गुंडा, अच्छा कहीं दंगा कहीं हुआ है तब तो ये सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि कहीं दंगा नहीं हुआ, तो अच्छी सरकार है तभी तो दंगा नहीं हुआ। और वही अखिलेश में दंगा पर दंगा होता था। खीरी में किसानों को कुचला गया है केवल, बताइए। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला गया है बस, दूसरा कोई दंगा नहीं हुआ है। उन्नाव कांड हुआ। आप कुछ बोल रहे थे, गाड़ी के नीचे सूट करके लोग रोक रहे थे, जुलूस को रोक रहे थे। उसके बाद से ड्राइवर के ऊपर जब ईटा मारा गया तो ड्राइवर ने अपना जान बचा कर हैंडल छोड़ के निकल के खुद के भागा हुआ। कहाँ जाएगा गाड़ी? दोषी दे दिया है जी, कोर्ट में साबित हो गया है कि दोषी है, वो गलत है। कोर्ट को ज्ञान तो है नहीं, गलती से कर दिया। ज्यादा मुद्दा और ज्यादा सवाल उठाएंगे तो बहस होगी और लंबा खींचातान होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य ये था, विधायक किसे बनाने जा रहे हैं 333 कुशीनगर विधानसभा में, और सरकार किसकी बनाने जा रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी ये है, लोग मान रहे हैं कि हाँ महंगाई है बेरोजगारी है, लेकिन फिर भी वोट भाजपा को देंगे, तो ये एक समझ के परे है। खैर 10 मार्च को किस्मत का पिटारा किसका होगा, कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुखिया, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर हम चुनावी कवरेज में आगे बढ़ेंगे और अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए, पानी पीने को मिल गया हम लोगों ने। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं शशिकांत मिश्रा। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द चेतक न्यूज़। जय हिंद।